रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अगरचे कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से है, चंद गुज़ारिशात आज आपके सामने इस हवाले से भी रखूँगा और चंद बातें जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है उस हवाले से भी रखूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, नबूवत का जब भी किसी ने दावा किया उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ईवल जीनियस है, यानी उसके अंदर शैतानियत और शैतानी सोच और इबलीसियत का एक दिमाग होता है जो उसको ईवल जीनियस बनाता है। लेकिन हमारे खित्ते के अंदर जब एक शख्स ने नबूवत का दावा किया तो बदकिस्मती की बात यह है कि इसके अंदर अकल और शऊर नाम की भी चीज़ कोई नहीं थी। कभी अपने बारे में खुद कहता है कि मैं जेब के अंदर एक जेब में गुड़ रखता था, एक जेब में मट्टी रखता था और इस्तिंजा करने के बाद मुझे पता नहीं था लगता मैंने गुड़ को चाट लिया है कि मट्टी को चाट लिया है। इस तरह की मुगल्लदात बकता रहा। कभी कहा नबूवत के खिलाफ, रूहानी हदायन में इसके फतवे मौजूद हैं, नबूवत के खिलाफ जो बंदा ये बात करे मेरा अकीदा अहले सुन्नत के बराबर है, ये अल्लाह की भी शान के मुनाफी है कि कोई वो नबी भेजे नबी करीम के बाद। ये इसके अकवाल सारे के सारे रूहानी हदायन जो अब इन्होंने एक ही नाम से किताब इसके मुगल्लदात की रख दी है। फिर कभी कहा मैं तशरीई नबी बन के आया, फिर कभी कहा जिल्ली बन के आया, फिर कभी कहा बुरूजी बन के आया, फिर बढ़ता चला गया। कभी मसीह मऊद कहा, कभी अपने आप को ईसा कहा, फिर मुआदल्ला कहने लगा मैं कदम ब कदम नाऊदु बिल्लाह सुम्मा नाऊदु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर आन खड़ा हुआ। फिर मुआदल्ला अबू बकर व उमर की, सहाबा की तौहीन की, हसन व हुसैन की तौहीन की, अली की तौहीन की। मेरे भाइयों, इसने अपने बारे में एक ये दावा भी किया कि सारे नबियों के मौजज़े 3000, मुझ अकेले के मौजज़े 10 लाख। और अल्लामा शहीद ने चनियोट में इसके स्कूल के हवाले से ये बात कही थी कि मैं तुझसे पूछता हूँ तेरा सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? कहता है जब मेरी शादी हुई मैं शादी के काबिल नहीं था, लेकिन अगर अभी शादी होने के बाद 5 महीने नहीं थे गुजरे मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया। अल्लामा शहीद ने जवाब देते हुए कहा था अगर ये भी मौजज़ा है तो मौजज़ा तेरा नहीं तेरी बीवी का है कि 5 माह के बाद बच्चा जन के आई है। ये इस कदर कम अकल, कम ज़हन, कुंद ज़हन यहाँ पे इस खित्ते में नबूवत का दावा करने वाला। और अफसोस की बात ये है कि इसको भी हमारे यहाँ इस खित्ते में उम्मती भी मिल गए, मानने वाले भी मिल गए। रसूलुल्लाह ने तो वादे तौर पे कह दिया था क़यामत आ सकती है, क़यामत आ सकती है, मेरे बाद नबी नहीं आ सकता, जो भी आएगा दज्जाल बन के आएगा, कज़्ज़ाब बन के आएगा। और उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक 30 बड़े झूठे पैदा नहीं होंगे। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उन 30 बड़ों में से एक ज़रूर है, क्योंकि मुहद्दिसीन ने लिख दिया बड़े से मतलब ये है कि जिसके मानने वाले कम से कम 1 लाख से तजावुज़ करें और 100 बरस तक उसकी नबूवत को मानते रहे। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा दज्जाल भी है, कज़्ज़ाब भी है। दुख और अफसोस की बात ये है, आज जो बात आपने यहाँ से समझ के जानी है वो क्या है? वो ये है कि जब भी नबूवत के ऊपर डाका पड़ा, सिर्फ नबूवत के ऊपर नहीं, गुस्ताहियाँ हुई, गुस्ताहिये चाहे उम्महातुल मोमिनीन की हो, सहाबा की हो, जितने फितने उठे, मोतज़िला का हो, मातुरीदिया का हो, अशायरा का हो, जितने फितने उठे उन सब की एक वजह याद करके जानी। और वो क्या है? वो किसी न किसी हदीस का इनकार कर देते हैं। वही की 2 किस्में हैं। एक वही वो है जो किताबुल्लाह में, जिसको आप आम फहम जुबान में कुरान कहते हैं, वहां पे अल्लाह ने नाजिल की। और दूसरी वही की किस्म कौन सी है? वह अनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम। आपके ऊपर है रसूलुल्लाह, अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल किया ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बयान करें कि अल्लाह ने नाजिल क्या किया है।
खोल खोल के कैसे बयान करेंगे? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से बोलते नहीं हैं, बल्कि जब भी बोलते हैं अल्लाह के हुक्म के ताबे होके बोलते हैं। जो कौल रसूलुल्लाह की जुबान से निकलेगा वो हक होगा। सहाबा को भी कह दिया, उक्तुब उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। यहां से हक के अलावा कोई बात नहीं निकल सकती, इसको लिखा करो जो मैं बात करूं। अब मुआशरे के अंदर एक फलसफा है इनकार हदीस का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अकवाल थे, बाद उनकी जाती आरा थी। जब भी खत्म नबूवत के ऊपर डाका पड़ा, इनकार हदीस से पड़ा, और उसकी पहली सीढ़ी इनकार हदीस के अंदर गोता जन होना, और वही की जो दूसरी किस्म है जिसको हम रसूलुल्लाह की हदीस कहते हैं, उसका इनकार कर देना। आज मुआशरे के अंदर गामदी साहब हैं, लाखों लोग हैं, वो कहते हैं हम कुरान को तो मानते हैं लेकिन हदीस को नहीं मानते। जब बंदा हदीस का इनकार कर देता है तो अल्लाह की कसम वो कुरान का भी इनकार करता है, दीन का भी इनकार करता है, शरीयत का भी इनकार करता है। मेरे भाइयों, ये बात, ये मुकदमा, ये फलसफा आज आपने समझ के जाना है। आपको ये समझाया गया दीन किस चीज का नाम है? कुरान और हदीस का नाम है। शरीयत किस चीज का नाम है? कुरान और हदीस का नाम है। लेकिन एक बात हमारे बच्चों के जहन में नहीं डाली गई कि किताबुल्लाह, ये जो किताबुल्लाह से मुराद है, क्या ये सिर्फ कुरान है? क्या ये सिर्फ हदीस है? क्या ये सिर्फ शरीयत है? किताबुल्लाह कई मर्तबा कुरान के मानों में इस्तेमाल होता है और कई मर्तबा सिर्फ हदीस के मानों में इस्तेमाल होता है, और अमूमी तौर के ऊपर किताबुल्लाह कुरान और हदीस के मजमूए को कहते हैं। ये बात नहीं मशहूर। किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है। मेरे भाइयों, किताबुल्लाह से मुराद भी सियाको सबाक से पता लगता है कहां पे कुरान है और कहां पे कुरान और हदीस है। मैं आपके सामने कुरान पाक की एक आयत रखूंगा, आपके सामने एक आयत रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम हमीद में ये बात कह रहा है, इन्ना इद्दतश्शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह के यहां गिनती के महीने कितने हैं? 12। कहां पे हैं? फी किताबिल्लाह। कहां पे हैं? फी किताबिल्लाह। अब आप में से हाफिज भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, यहां पे शीहुल हदीस भी बैठे हैं, आप एक आम मुसलमान हैं। उठाइए पूरा कुरान। अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान हो, मेरे भाइयों, फितनों का जो जड़ है अगर आपने पकड़ ली, अल्लाह की कसम कभी गुमराह नहीं होंगे। ये रसूलुल्लाह के ऊपर आने वाली वही का जब लोग इनकार करते हैं, फिर नबूवत का भी ऐलान कर देते हैं, फिर फितनों का भी शिकार हो जाते हैं, उस रसूलुल्लाह की हदीस को छोड़ देते हैं कि जिसको मस्जिद अक्सा के अंदर जिब्रील अमीन लेके आए। बड़े खूबसूरत चेहरे देखे, नूरानी चेहरे हैं। जिब्रील अमीन से मुहातब होके कहते हैं ये कौन लोग आए हैं? कहा आदम से लेकर ईसा तक जितने लोग, जितने अंबिया दुनिया से चले गए थे, आज उनको जमीन पे उतारा गया है। इनको किस लिए उतारा गया है? इनको नमाज पढ़ने के लिए उतारा गया है। ये नमाज को अदा क्यों नहीं कर रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इनका इमाम कौन है? उस वक्त जिब्रील अमीन ने नबी मुहतरम को 1 लाख से ज्यादा अंबिया के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया और इस बात को साबित कर दिया, अगर जात नबी की आला है तो बात भी नबी की आला है। ये क्या फलसफा है? जात नबी की आला। हर बरेलवी कहेगा जात नबी की आला, देवबंदी कहेगा जात नबी की आला, अहले हदीस कहेगा जात नबी की आला, हर कलमा गो कहेगा जात नबी की आला।
बात मेरे मौलवी की आला, बात मेरे पीर की आला, बात मेरे फ़कीह की आला, बात मेरे मुज्तहिद की आला। मेरे भाइयों, ये फितने की बुनियाद है। मैं आपके सामने कुरान की आयत रख रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है गिनती के महीने 12 हैं। कहाँ पे? फी किताबिल्लाह। अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है, उठाइए पूरा कुरान, आप 12 महीने मुझे कुरान से निकाल के दिखा दीजिए। 12 महीने नहीं मिलेंगे। अगर किताबुल्लाह को हदीस भी माना जाएगा कि किताबुल्लाह से मुराद कुरान और हदीस है, 12 महीने मिल जाएंगे। फिर इसी पर बस नहीं है, इस आयत को जहन में रखना है। अल्लाह की कसम, मुनकिरीन हदीस क़यामत तक इस आयत का जवाब नहीं दे सकते। मिनहा अरबातुन हुरुम, और 4 महीने हुर्मत वाले हैं। कहाँ पे? किताबुल्लाह में। उठाइए कुरान, कहाँ पे लिखे हैं 4 महीने हुर्मत के? कुरान पाक के अंदर कहाँ हैं? हाँ, हदीस को किताबुल्लाह मानोगे तो मिल जाएंगे। जब आप गामदी साहब से, मुनकिरीन हदीस से, मुनकिरीन ख़त्म नबूवत से ये सवाल पूछोगे कि ये 12 महीने अल्लाह कह रहा है किताबुल्लाह में मौजूद हैं, और किताबुल्लाह अगर सिर्फ कुरान को कहते हैं हदीस के बगैर को, तो ये कहाँ पे हैं? तो बदबख्त आगे से मुंह बना के कहेंगे वो जी तारीख से मिल जाएंगे, तारीख से मिल जाएंगे। ये कौन सा मदहब है कि तारीख के ऊपर तो ईमान लाया और हदीस का इनकार कर दिया? तेरी तारीख को मान लिया जाए, गामदी तेरी तफसीर से कुरान को समझा जाए, परवेजी की तफसीर से समझा जाए, मिर्जा कादियानी की तफसीर से समझा जाए, बुखारी मुस्लिम से ना समझा जाए, हदीस की किताबों से ना समझा जाए। एक कुरान की आयत आपने सुन ली, दूसरी आपके सामने हदीस रखता हूं, याद करके जाइए। मुनकरीन हदीस का, खत्म नबूवत के ऊपर हमला करने वालों का सारा फलसफा ज़मीं बोस हो जाएगा। रसूलुल्लाह के पास एक काफिला आया और आके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, इक़दी बैनना बिकिताबिल्लाह। सुभान अल्लाह, इक़दी बैनना बिकिताबिल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, हमारे दरमियान फैसला कीजिए किताबुल्लाह से। कहाँ से फैसला कीजिए? किताबुल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कह देते मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह से फैसला करता हूँ, तो मुआदल्लाह रसूलुल्लाह की बात के ऊपर किसी को शक हो सकता था, शुबा हो सकता था? नहीं, रसूलुल्लाह ने आपका और मेरा शक दूर करना चाहा। क्या कहा? फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, ला अक़दियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा। कहां से? किताबुल्लाह से। और फिर फैसला क्या किया वो भी सुन लीजिए। मुकदमा ये आया कि हमारा बच्चा है, अभी शादीशुदा नहीं है, उसने एक शादीशुदा औरत से बुराई की है। अल्लाह की किताब से, यानी किताबुल्लाह से, दीन से फैसला नाफिज कर दीजिए। रसूलुल्लाह कसम खा के कह रहे हैं मैं किताबुल्लाह से फैसला नाफिज करने लगा हूं। और फैसला क्या जारी किया? आपने इस बात के ऊपर गौर करना। उन्हें ऐसा बेटा जाओ, औरत बुराई का इकरार करती है तो उसे संसार कर दिया जाए। इस नौजवान ने चूंकि आके बुराई का इकरार कर लिया है, इसको 100 कोड़े लगाए जाए और इसको 1 साल के लिए जला वतन कर दिया जाए। रुकिए, गौर कीजिए। अल्लामा शहीद कहा करते थे, नारोवाल के लोग पढ़े लिखे हैं। मैं आपके सामने इसलिए पढ़ी लिखी बात करके जाना चाहता हूं ताकि हमेशा याद रहे। इस फैसले की कितनी शिक्के हैं? 3। एक शिक्के है औरत को संसार कर दिया जाए, दूसरी शिक क्या है? मर्द को 100 कोड़े लगाए जाए, तीसरी शिक क्या है कि मर्द को 1 साल के लिए जला वतन कर दिया जाए। रसूलुल्लाह ने कसम खाई है कि मैं किताबुल्लाह से फैसला जारी करने लगा हूं, यह फैसला जारी कर दिया है। अब बताइए किस मुनकिर हदीस में यह जुर्रत है वो ये बकवास कर सके कि रसूलुल्लाह ने कसम तो खाई थी कि किताबुल्लाह से फैसला करूंगा, लेकिन जब फैसला करने की बारी आई तो हदीस से कर दिया, कुरान से ना किया। अगर किताबुल्लाह से मुराद हाली कुरान है, आप इन फैसलों की तीनों शिक्के कुरान पाक से दिखा दीजिए। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं किताबुल्लाह से फैसला जारी करने लगा हूं और फैसला जारी कर दिया। मेरे भाइयों, इन 3 शिक्कों में से सिर्फ एक शिक कुरान पाक में मौजूद है, 33%, बाकी 66% कहां से रसूलुल्लाह ने लागू किया? हदीस से लागू किया। और रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि मैं किताबुल्लाह से फैसला जारी करने लगा हूं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد یہ باطل فلسفہ نکل جانا چاہیے کہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے. کتاب اللہ سے مراد بھی قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے، رسول اللہ کا کلام بھی وہی ہے. اور میرے بھائیوں، آپ کے سامنے حضرت بریرہ کا مشہور واقعہ، یہ واقعہ یاد کر لیجئے. حضرت بریرہ کا مشہور واقعہ، کیا واقعہ؟ امی عائشہ کی سہیلی تھی اور لونڈی تھی. امی عائشہ کے دل میں خیال آیا میں اس کو آزاد کرواؤں گی. لمبی چوڑی آپ کو پتہ ہے اس واقعے کی تفصیلات ہیں. پھر جب آزاد کرواؤں گی تو جب آزادی کی مکاتبت ہوگی، لکھت پڑھت ہوگی، آپ نے بریرہ کو کہا پیسے میں دیتی ہوں، اپنے مالکوں سے کتابت کروا لا، جب وہ کتابت کر لیں گے میں پیسے دوں گی، تو آزاد ہو جائے. دوست کے کام آ جاتا ہے. بریرہ گئیں، مکاتبت کروائی. انہوں نے آگے سے ایک شرط لگائی. انہوں نے کہا کہ ہم لکھ تو دیں گے، آزاد تو کر دیں گے، پیسہ بھی لے لیں گے، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے فقہی. مختصر یہ ہے، اس حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بریرہ آزاد ہو جاتی ہے. بالفرض بریرہ کبھی زندگی میں فوت ہوتی ہے، جو ترکہ چھوڑتی ہے وہ ترکہ دوبارہ جنہوں نے آزاد کی ہے ان کو ملے گا. یہ شرط انہوں نے لگا دی. آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کر کے بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہ مقدمہ رکھا کہ عجیب بات ہے، پیسے میں دے کے آزاد کر رہی ہوں، ولا کی نسبت تو میری طرف ہونی چاہیے کہ بریرہ کبھی فوت ہو جائے اور اس کا کوئی وارث زندہ نہ ہو تو اس کی وراثت عائشہ کو ملنی چاہیے، کیونکہ یہ تو پیسے لے کے آزاد کر رہے ہیں. یا تو پیسے نہ لیتے، پیسے لے کے آزاد کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. میرے بھائیوں، یہ واقعہ بھی کتاب اللہ کو قرآن و حدیث کا مجموعہ کہنے کے اوپر ایک بیان دلیل ہے، یاد کرنی ہے. رسول اللہ مسجد میں آئے اور کیا کہنے لگے؟ ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ. قوموں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں. کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے. اور شرط کتاب اللہ میں کیا ہے؟ ان الولاء لمن اعتق. سبحان اللہ. کتاب اللہ میں جو اللہ نے شرط لگائی ہے وہ یہ ہے، ان الولاء لمن اعتق. ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا. پورے منکرین حدیث کو قیامت تک کا چیلنج ہے، انکار حدیث کرنے والوں کو، کہ یہ قرآن کی کس سورت کی آیت ہے جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں یہ شرط ہے کہ آزاد کروانے والے کی طرف ولا کی نسبت ہوگی. اگر آپ حدیث کو کتاب اللہ مان جائیں گے آپ کو کتاب اللہ سے یہ شرط مل جائے گی. آگے چلیے. حضرت علی کے پاس ابو جحیفہ آئے ہیں. ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن. غور کرنا ہے. حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن. اے علی